गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आपको बैटल थ्रू द हेवन एपिसोड 39 की प्रीव्यू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हमें जियान हैंगपिंग के सामने खड़ा बातचीत करता दिखाई देता है और हैंगपिंग जियान को फॉलन हार्ट फ्लेम लेने को मना करता है, लेकिन वो खुद लेने का सोचता है और जियान उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी हैंगपिंग को गुस्सा आ जाता है और वो फॉलन हार्ट फ्लेम लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उन दोनों के बीच जियान आ जाता है और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट से हैंगपिंग को समझ आ जाता है कि वो जियान को नहीं हरा सकता। फिर जियान पर हैंगपिंग अपने पैरों से अटैक कर देता है, जिससे जियान पीछे की साइड चला जाता है और फिर हैंगपिंग फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल देता है और उससे एक अटैक बनाने लगता है जो इतना पावरफुल होता है जिससे वहाँ पर एक समुद्र की वेव फॉर्म हो जाती है। उसको देखकर मास्टर जियान को सावधान होने को बोलते हैं और फिर जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को फॉर्म कर लेता है और उसे ग्रीन लोटस बनाता है। हाँ, ये एंग्री बुड्ढा लोटस नहीं है क्योंकि वो दो फ्लेमों के कॉम्बिनेशन से बना होता है और ये लोटस ओनली ग्रीन लोटस फ्लेम से बना हुआ है। फिर दोनों एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। उसका क्या रिजल्ट होता है वो हमारे नॉवल के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। मास्टर अपनी फुल पावर जियान को दे देते हैं, जिस वजह से जियान की बॉडी में से एक सोल पावर बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से हैंगपिंग उस सोल पावर को पहचान जाता है कि ये सोल पावर उसके मास्टर की है और फिर हैंगपिंग को मास्टर जियान के रूप में दिखाई देने लगते हैं। हैंगपिंग मास्टर को जिंदा देखकर काफी डर जाता है, इसलिए वह जियान को मारने का सोचता है और फिर वह अपनी हेवनली फ्लेम को फॉर्म करने लग जाता है और वहीं पर जो मास्टर होते हैं वो हैंगपिंग को मारने का सोचते हैं और फिर मास्टर जियान को हैंगपिंग को मारने को बोलते हैं। फिर जियान दोनों फ्लेमों को बाहर निकाल लेता है और उससे एंग्री बुड्ढा लोटस बनाने लगता है जो बोर्न चिली फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को मिलाकर बना है और यह देखकर हैंगपिंग समझ जाता है और फिर हैंगपिंग अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके एक त्रिशूल बनाता है जो काफी बड़ा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और जब उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे प्रीव्यू का यह सीन खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट एल्डर फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकने के लिए एक शील्ड बना रहे होते हैं और इसके पहले जो हुआ था उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ। जियान का जो एंग्री बुड्ढा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से हैंगपिंग जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसके बाद ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोग आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं पर जो एंग्री बुड्ढा लोटस का ब्लास्ट हुआ होता है उसमें से जो फ्लेम निकल रही होते हैं उन सभी को फॉलन हार्ट फ्लेम कंज्यूम कर लेती है, जिस वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम का जो पाइथन होता है वो फिर से पावरफुल हो जाता है। इसलिए फर्स्ट एल्डर और इनर एकेडमी के एल्डर एक शील्ड बना रहे होते हैं और फॉलन हार्ट फ्लेम को कैद करने का सोचते हैं। उसी के अंदर जियान था जो फॉलन हार्ट फ्लेम से फाइट कर रहा होता है और उसका ध्यान भटका रहा होता है क्योंकि ऐसा अगर जियान नहीं करता तो फॉलन हार्ट फ्लेम शील्ड बनने से पहले ही भाग जाती। इस वजह से जियान उसका ध्यान भटकाने में लगा हुआ होता है और एल्डर्स को टाइम दे रहा होता है, जिस वजह से फर्स्ट एल्डर शील्ड को कंप्लीट कर पाए और तभी जो एल्डर होते हैं वो शील्ड को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। जियान भी फॉलन हार्ट फ्लेम पर अटैक करके शील्ड के कंप्लीट होने से पहले बाहर निकलने का सोचता है और तभी जो फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन होता है जियान पर अटैक कर देता है, जैसे जियान की विंग्स जल जाती हैं और फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड से टकरा जाता है और दूसरी तरफ जियान काफी घायल हो जाता है और आसमान से नीचे गिर रहा होता है। यहीं पर हमारे इस प्रीव्यू का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो